नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी जिसका शीर्षक है दिल के भीतर बैठा भगवान। आइए कहानी शुरू करते हैं। संध्या का समय था। आसमान में बादल घिर आए थे। हल्की फुहारें जमीन को भिगाती जा रही थी। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में मध्यम वर्गीय परिवार घर, जहां हर चीज सादगी में भी सुंदरता लिए थी। घर के आंगन में तुलसी का पौधा था। दीवार पर भगवान विष्णु की तस्वीर टंगी थी और कोने में रखा एक पुराना रेडियो धीमे सुरों में भजन सुना रहा था, तेरा तुझको अर्पण। उसी घर में आनंद रहता था, 10 साल का मासूम, जिज्ञासु और हमेशा मुस्कुराने वाला बच्चा। लेकिन उसकी हंसी अब कुछ हफ्तों में धीमी पड़ गई थी। दौड़ने पर उसे सांस फूल जाती थी, छाती में दर्द उठता था और कई बार वह बिना कुछ कहे अचानक चुप हो जाता था। माँ सीमा हर रात उसे सीने से लगाकर दुआ करती, हे भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दे, उसकी मुस्कान मत छीन। पिता मनोज, जो एक छोटे बैंक में क्लर्क थे, हर शाम डॉक्टरों के पास भागते, रिपोर्ट्स दिखाते, उम्मीद ढूंढते, लेकिन हर रिपोर्ट में एक ही बात लिखी होती, दिल की स्थिति जटिल है, सर्जरी ही एकमात्र उपाय है। घर का वातावरण चिंता से भरा हुआ था, फिर भी आनंद के चेहरे पर वही शांत मुस्कान रहती। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ, अगर दिल बंद हो जाए तो भगवान कहाँ रहते हैं? माँ हंसते हुए बोली, बेटा भगवान तो दिल में ही रहते हैं, वो कभी बंद नहीं होते। आनंद बोला, तो अगर मेरा दिल ठीक कर देंगे डॉक्टर अंकल तो भगवान को भी आराम मिल जाएगा ना? माँ की आंखों में आंसू भर आए। एक सुबह वे तीनों शहर के सबसे बड़े हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र के क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर अनुभवी थे, पर आज जैसे उनके सामने किसी साधारण केस से ज़्यादा कुछ था। उन्होंने फाइल पलटी, रिपोर्ट्स देखी, फिर गंभीर स्वर में बोले, बेटा तुम जरा बाहर ठहरो, मैं मम्मी पापा से बात कर लूँ। लेकिन मनोज ने कहा, डॉक्टर साहब उसे सब पता है, आप जो भी कहें यही कहिए। डॉक्टर हैरान हुए, ऐसा परिवार मैंने आज तक नहीं देखा जहाँ डर की जगह विश्वास है। फिर बोले, बच्चे के दिल में एक जटिल जन्मजात दोष है, सर्जरी करनी ही होगी, पर सच बताऊं, यह बहुत जोखिम भरा है, 50-50 का मामला है। कमरा कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। सीमा ने मनोज की ओर देखा, दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। मनोज बोला, डॉक्टर साहब हमें भगवान पर भरोसा है, अगर जिंदगी का रास्ता यहीं से गुजरता है तो हम रुकेंगे नहीं। डॉक्टर ने सिर झुका लिया, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ऑपरेशन की तारीख तय हुई, रविवार की सुबह 8 बजे। एक रात पहले आनंद ने पिता से कहा, पापा क्या भगवान भी डरते हैं जब वो किसी का दिल ठीक करते हैं? मनोज मुस्कुराए, नहीं बेटा, भगवान तो बस मुस्कुराते हैं। आनंद बोला, तो कल मैं भी मुस्कुराऊंगा। रात गहरी थी। माँ बेटे के पास बैठी थी। उसने आनंद के माथे पर हाथ फेरा, नींद आ रही है? हाँ माँ, बस कल भगवान से मिलने जाना है, फिर वापस आ जाऊंगा। सीमा की आंखों से आंसू गिरे। उसने बेटे को चूमा और कहा, हाँ बेटा, जल्दी लौट आना, तेरे लिए हलवा बनाऊंगी। हॉस्पिटल की हवा अलग थी, ठंडी, सफ़ेद और कुछ अजीब सी चुप्पी से भरी। डॉक्टर रविंदर सुबह से ही सब तैयारियों में लगे थे। जब आनंद को स्ट्रेचर पर लाया गया, उसने सबको नमस्ते किया, फिर बोला, माँ आप रोइए मत, मैं भगवान को देखकर लौट आऊँगा। डॉक्टर ने उसे एनेस्थीसिया देने से पहले पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? आनंद, बच्चे ने मुस्कुराकर कहा। डॉक्टर बोले, सही नाम है, दिल का भी और जीवन का भी। फिर डॉक्टर ने हंसकर कहा, कोई सवाल पूछना है ऑपरेशन से पहले? आनंद बोला, साहब मम्मी पापा कहते हैं कि भगवान दिल में रहते हैं, तो जब आप मेरा दिल खोलेंगे तो जरा देखिएगा वे कैसे दिखते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर की आंखों से आंसू तर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर मन में कहा, हे ईश्वर, आज इस बच्चे की मासूम आस्था को झूठा मत होने देना। ऑपरेशन शुरू हुआ। डॉक्टर के हाथ में वर्षों का अनुभव था, पर आज उनका दिल कांप रहा था। हर कट, हर टांका मानो दुआ बन गया था। घंटे बीत गए, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक मॉनिटर ने एक तीखी बीप दी। ब्लड प्रेशर गिर गया। डॉक्टर ने सबको निर्देश दिए, सीपीआर दो, ऑक्सीजन बढ़ाओ,
टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में बच्चे की धड़कनें रुक गई। डॉक्टर रविंद्र ने हाथ रोक दिए। उनके चेहरे पर गहरी थकान और हार का भाव था। धीरे से बोला, हे भगवान, तू जीत गया, मैं हार गया। उन्होंने आंखें बंद की, थिएटर की लाइटें जलाई और धीरे से बच्चे के दिल की ओर देखा। उन्हें आनंद की आवाज़ गूंजती सी लगी, जब मेरा दिल खोलो तो देखना भगवान कैसे हैं। डॉक्टर ने थरथराते स्वर में कहा, क्या तू यहाँ है भगवान? क्या तू इस मासूम के भीतर है? अचानक मॉनिटर फिर से बीप करने लगा। धक 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 धक। सभी की आंखों में हैरानी और खुशी तैर उठी। दिल फिर से धड़कने लगा था। डॉक्टर ने घबराकर टीम से कहा, जल्दी सब फिर से जोड़ो, जीवन लौट आया है। कुछ ही देर में ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। 3 घंटे बाद जब आनंद को होश आया, माता पिता पास बैठे थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, भगवान बहुत सुंदर है, बस वैसे ही जैसे आप। सीमा ने बेटे को गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। डॉक्टर रविंद्र कमरे के बाहर खड़े थे। उनकी आंखें नम थी। उन्होंने मनोज से कहा, आपके बेटे ने मुझे आज भगवान दिखा दिया। जब मनोज ने फीस के बारे में पूछा, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, इस बार फीस भगवान ने दे दी है, मुझे अपनी पहचान दिखाकर। कई महीने बाद आनंद पूरी तरह स्वस्थ हो गया। वह हर रविवार अस्पताल जाता, डॉक्टर अंकल को मिठाई देता और कहता, भगवान ने कहा आप भी उनके अपने हो। डॉक्टर रविंद्र ने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, हजारों ऑपरेशन किए पर पहली बार जाना कि दिल की सर्जरी सिर्फ शरीर की नहीं होती, कुछ ऑपरेशन आत्मा पर भी होते हैं। और कभी कभी सर्जन नहीं, भगवान खुद चाकू थामते हैं। सालों बाद जब डॉक्टर रिटायर हुए, उनके क्लिनिक के दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, जहां विज्ञान थक जाता है वहां विश्वास काम करता है। नीचे लिखा था, डॉक्टर रविंद्र, आनंद के सर्जन, भगवान के साक्षी। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जब इंसान अपनी बुद्धि के दरवाजे बंद करता है, तब भगवान अपने दरवाजे खोल देता है। और जब किसी मासूम की प्रार्थना सच्चे दिल से उठती है तो पूरा ब्रह्मांड उसे सुनता है, क्योंकि दिल के भीतर बैठा भगवान कभी हारता नहीं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।